नमस्ते एंड जय हिंद। एक महीने से ऊपर हो गया है सुशांत सिंह राजपूत को जाकर। इस एक महीने में हम लोगों ने क्या नहीं देख लिया। हम लोगों ने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देख ली, हम लोगों ने कई नेपोटिज्म के लोगों को देख लिया, हम लोगों ने कई दोगला रवैया देख लिया बॉलीवुड इंडस्ट्री का। हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है इन गए एक महीने में। पर सुशांत सिंह राजपूत की जो मिस्ट्री है या डेथ की मिस्ट्री है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। हमने दिल बेचारा की सक्सेस को देख लिया, हमने सुशांत सिंह राजपूत के स्टारडम को देख लिया, सब देख लिया, पर फिर भी पुलिस इस बात का अभी भी पता नहीं लगा पाई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया, और अगर सुसाइड किया है या नहीं किया ये इस बात को बहुत ज्यादा अभी बल मिला है। सुशांत सिंह के पिता ने के सिंह साहब ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है बिहार के पटना में, और वो एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। रिया चक्रवर्ती मतलब सुशांत सिंह राजपूत की एलिजेड गर्लफ्रेंड, उनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। क्या क्या चीज़ें उस एफआईआर में इन्होंने बोला है, क्या क्या एलिगेशंस रिया पे लगाए गए हैं, इन्हीं के बारे में बात करूंगा। मुझे इस बारे में क्या लगता है ये भी बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। रिया चक्रवर्ती, पहले ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं, या फिर जो लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं वो लोग ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि मैंने ना रिया चक्रवर्ती की बहुत सी मूवीज़ देखी है और मुझे उनकी एक्टिंग पसंद आती थी। अब वो पर्सनल लाइफ में कैसी है कैसी नहीं है मैं नहीं जानता, बट उनकी सोनाली केबल एक मूवी आई थी, उसमें इनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। इसके अलावा इन्होंने छोटे मोटे रोल्स भी किए हुए हैं। हाफ गर्लफ्रेंड में इन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। ज़्यादा इनकी एक भी मूवी चली नहीं है, ज़्यादा स्टारडम इनको मिला नहीं है। जितना भी इनको लाइमलाइट मिला है वो इनको मिला है सुशांत सिंह राजपूत की वजह से, या उनकी एलिजेड गर्लफ्रेंड होने की वजह से इनको वो स्टारडम मिला है, या फिर ये बोल लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब जब ये होती थी तब इनको ये स्टारडम मिला है। पर अब सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने के सिंह साहब ने पटना में एक एफआईआर दर्ज करवाई है, और उस एफआईआर में उन्होंने 16 पॉइंट्स बताए हैं कि जिसके इल्ज़ाम इन्होंने रिया चक्रवर्ती पे लगाए हैं। अब इस 16 में से जैसे कि उसमें से पहला इल्ज़ाम उनका ये है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए। कोई फलाना मतलब एक कोई भी अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए, और वो अकाउंट ना सुशांत का है ना किसी और का है, वो रिया ने किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, मतलब मनी उनसे हड़प लिया, इस बात का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। इसके अलावा के सिंह साहब ने और एक चीज़ का भी इल्ज़ाम लगाया है, वो है कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने अपने फैमिली से दूर करने के लिए सब चीज़ें कर दी। मतलब वो उनका नंबर भी चेंज करवा दिया था, के सिंह साहब से बात नहीं होने देती थी, अपनी बहनों से सुशांत सिंह राजपूत बात नहीं कर पाते थे, बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते थे, सिर्फ वो रिया के चलते। मतलब रिया उनको इतना कंट्रोल करके रखती थी कि सुशांत सिंह राजपूत अपने लाइफ खुद के बलबूते पे खुद के हिसाब से नहीं जी सकते थे। इस हिसाब का एलिगेशन लगाया है के सिंह साहब ने। इसके अलावा के सिंह साहब ने बताया है कि 2019 में सुशांत सिंह राजपूत अपने करियर के पीक पे थे, और ये बात सही है। छिछोरे जैसी हिट मूवी दी थी, सुपर हिट मूवी दी थी, ब्लॉकबस्टर मूवी उन्होंने दी थी। ठीक है, सोन चिरैया दी थी, मैं उसको फ्लॉप नहीं मानता, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी यार। फिर भी सुशांत सिंह राजपूत एक अपने पीक पे थे, उसके बावजूद सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती आने के बाद से मूवीज मिलना क्यों बंद हो गई। धीरे धीरे करके रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का जो पर्सनल बॉडीगार्ड था, पर्सनल स्टाफ था, पर्सनल कुक था, इन सबको चेंज करना शुरू कर दिया और खुद के लोग वहाँ पे भर्ती करना शुरू कर दिए। यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत को रिया ने अपने परिवार से भी मिलवाया था। रिया के परिवार सुशांत सिंह राजपूत के घर पे आए। रिया चक्रवर्ती को साथ देते हुए परिवार ने सुशांत सिंह राजपूत को बोला कि तुम्हारे घर में कुछ भूता शक्ति है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है, जिसके वजह से यहाँ पे रहना तुम्हारा ठीक नहीं है, इसीलिए तुम
कहीं और हमारे साथ जाके रहो। इस तरीके के एलिगेशंस के सिंह साहब ने लगाए हैं कि जब से रिया सुशांत के लाइफ में आई थी तब से सुशांत की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई थी। यहाँ तक कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने पुलिस को बयान दिया है और व्हाट्सएप चैट्स दिखाए हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत बता रहे हैं कि क्यों वो रिया चक्रवर्ती की वजह से स्ट्रेस में है। अब वो स्ट्रेस में होते तो शायद उनको वो ब्रेकअप कर लेते या कुछ कर लेते, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। उसके पीछे के सिंह साहब ने 2-3 और एलिगेशंस लगाए हैं। के सिंह साहब के हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत को मेंटल इलनेस कुछ थी नहीं, बट रिया चक्रवर्ती ने उनको हाई डोज, ये डोज, वो डोज, गोलियों का अलग अलग डोज दे देकर उनको मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और इस डॉक्टर के पास ले जाना, उस डॉक्टर के पास ले जाना, इस डॉक्टर से साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना, उस डॉक्टर से साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेके वो सारे पेपर्स उन्होंने खुद के पास रख लिए। और इन पेपर्स के ज़रिए वो सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैकमेल करने लगी। ब्लैकमेल कैसे करती थी कि मैं ये सारे जो तुम्हारे मेंटल इलनेस के पेपर्स है ये सारे मैं पब्लिक कर दूंगी और उसके बाद में तुमको कोई काम नहीं देगा, तुम्हारे साथ कोई काम करना नहीं चाहेगा, तुमको पागल डिक्लेयर कर दिया जाएगा तुमको। और सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फादर से जब बात की थी लास्ट टाइम, तब उन्होंने बोला था कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं पागल नहीं हूँ, फिर भी ये लोग मुझे असाइलम में डाल देंगे। ये भी के सिंह साहब ने कहा है। सुशांत सिंह राजपूत ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे, वो भी रिया और उसके पेरेंट्स ने उनको नहीं करने दी। ऐसे कुछ एलिगेशंस उस एफआईआर में लगाए गए हैं। अब ये एफआईआर के चलते जो इन्वेस्टिगेशन है सुशांत सिंह राजपूत के एलिजेड मर्डर या फिर सुसाइड या अबेटमेंट टू सुसाइड, ये जो भी इसको आप बोले, इस एफआईआर की वजह से पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन जीरो पे आके रुक चुकी है। मतलब अब तक जो पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, नेपोटिज्म वालों को बात कर रहे थे, आदित्य चोपड़ा से बात कर रहे थे, करण जौहर के सीईओ से बात कर रहे थे, धर्मा प्रोडक्शंस वाले, संजय लीला बंसाली से बात कर रहे थे, इनका कोई तुक ही नहीं बनता था सुशांत की सुसाइड में। अभी ऐसा पता चल रहा है। मैं ये नहीं बोलता कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड, मर्डर जो भी कुछ है उसमें इसका तुक है या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। अगर इसमें पुलिस कुछ बोल दे, गवर्नमेंट कुछ बोल दे, फॉरेंसिक्स कुछ बोल दे तो अलग है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैं मानूंगा, ऑटोप्सी रिपोर्ट को मैं मानूंगा, उसमें कुछ भी फाउल प्ले नहीं है। चलो एक बार का मान ले कि फाउल प्ले छुपाने की कोशिश की गई हो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, बट विसरा रिपोर्ट आई है उनकी, विसरा रिपोर्ट में भी कोई भी फाउल प्ले नहीं है। तो मर्डर की थ्योरी को फिलहाल तो पुलिस भी खारिज कर रही है और उनके आधार पर मैं भी खारिज कर रहा हूँ कि मर्डर नहीं हुआ है। हाँ, सुसाइड के लिए उकसाने की चीज़ें हो सकती है, जिस हिसाब से के सिंह साहब ने रिया चक्रवर्ती के पे ये इल्ज़ाम लगाए हैं, तो सुसाइड के लिए उनको उकसाया गया हो, ये हो सकता है। अब इसमें गलती किसकी है? मुझे लगता है ना कुछ परसेंट गलती सुशांत की भी है, क्योंकि जब वो स्टारडम के पीक पर पहुंच गए ना तो वो अपने उस जर्नी को भूल गए जहाँ से वो उठ के आए थे। अंकिता लोखंडे जैसी लड़की, जो लड़की उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चली, उनका हाथ थाम कर चली। एक मैं अवार्ड फंक्शन में देख रहा था, जब सुशांत सिंह राजपूत को अवार्ड मिल रहा था, उस टाइम पे अंकिता लोखंडे इतनी खुश थी जितने सुशांत भी नहीं थे। और वो खुशी ना मैंने कभी रिया चक्रवर्ती में देखी या फिर उनकी जो भी एलिजेड गर्लफ्रेंड्स थी उनके इसमें मैंने नहीं देखी। और अंकिता लोखंडे को उनके परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब वो उनको अपनी बेटी सरीक की मानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने जो भी उनका आपस में जो भी हुआ कि उसके कारण वो लोग, उनका ब्रेकअप हुआ या कुछ हुआ, बट सुशांत सिंह राजपूत ने ये चीज़ गलत की और उस वजह से ही आज हमारे बीच में एक इतना बड़ा सुपरस्टार, जो फ्यूचर जनरेशन का शाहरुख खान से भी बड़ा स्टार हो सकता है, वो नहीं रहा। अब इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी या तो रिया चक्रवर्ती बता सकती है, वो हमको ये बता सकती है कि भाई ये सब एलिगेशंस जो उनके फादर ने लगाए हैं वो सही है या गलत है। अगर ये गलत है तो वो आके इसको डिफेंड कर सकती है, अगर सही है तो फिर रिया चक्रवर्ती को
कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के फादर साहब भी आर्मी में रह चुके हैं, इंडिया की सेवा कर चुके हैं। अब मुझे लगता नहीं कि उनके फादर साहब इन सब में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आर्मी के लोगों की जो डिग्निटी होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। पर रिया चक्रवर्ती मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली उनकी कोई कंट्रोवर्सी में मैंने इतना झांक के देखा नहीं है। पर हाँ, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है और के सिंह साहब बोल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि के सिंह साहब ही वो एक बंदा है, मतलब वो एक व्यक्ति है जो सुशांत सिंह राजपूत को इतना पर्सनली जानते थे कि समझ लीजिए जब सुशांत सिंह राजपूत कुछ नहीं थे, फादर है यार उनके, तो मेरे ख्याल से वो अगर बोल रहे हैं तो पुलिस को इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आजकल ना कई लोग, जैसे मैंने अभी अपना पिछला वीडियो बनाया था, थोड़ा सा रिलीजियस वीडियो था वो, उस वीडियो पे कई लोगों ने मुझे कमेंट किए। उन लोगों को बाद में मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों ऐसा किया। वो वीडियो पे जो कमेंट्स आए बॉस, मुझे कमेंट से खुशी हुई है। मैं कभी भी हेट कमेंट से या हेटरेट से मैं कभी घबराता नहीं हूँ, कभी डरता नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी डिबेट हुई उस पर, और मुझे बहुत नया कुछ सीखने मिला। और मुझे कोई बुराई नहीं है मानने में कि उस वीडियो में कुछ मैंने गलत बोल दिया था या फिर उसमें मेरी रिसर्च कमज़ोर पड़ गई थी। वो रिसर्च वो उन कमेंट्स करने वालों ने पूरी करवा दी है। उसके बारे में एक पूरा वीडियो बनाऊंगा 5 अगस्त के बाद में। मोहम्मद फैज़ की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। एक्सपोज करूंगा कि या नहीं करूंगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी मैं रिसर्च ही कर रहा हूँ। उनके लायक कुछ एक्सपोज करने लायक है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट फिर भी जिन्होंने भी कमेंट किया है ना, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मेरी गलती बताई, उस गलती के बलबूते पे मैं ये सब कर पा रहा हूँ। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अगले जो मेरा 5 अगस्त के बाद जो वीडियो आने वाला है, उस वीडियो के लिए आपके पास में कुछ मटेरियल होगा या कुछ फैक्ट्स होंगे जो मेरे से छूट जा रहे हैं, वो फैक्ट्स मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने आँख को, चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए। लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, शहर में कहीं पे भी लागू है ना, उनसे जुड़े हुए नियम कानूनों का पालन ज़रूर कीजिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें, चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो कोरोना दूर रहेगा। इसके अलावा अगर आप लाइफ में डिप्रेस्ड हो, आपको लगे कि फ्यूचर आपको बहुत अंधकार में दिख रहा है, या आपको लगे कि कोविड की वजह से आपकी नौकरी चली गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, आपके ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, कुछ भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो इसके बारे में चुप मत रहिए। अपने घर वालों से बात कीजिए, अपने घर वालों को उसके बारे में बताइए और घर वालों को समझाइए वो चीज़, और डिप्रेशन को मार के भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।